ऐसा नहीं है कि हमारे को बींदी बनना पसंद नहीं है, हमारा तो सपना था जो पूरा हो गया। लेकिन बींदी सिर्फ नाम से नहीं बनते, काम से भी बनते हैं। बड़ों की बात मानते हैं, सर झुकाकर खड़े रहते हैं और ज्यादा जबान नहीं चलाते। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, यहाँ आ ही गए हैं तो इस मोमेंट को थोड़ा सा यादगार बना लेते हैं। ये तुम्हारे लिए बने नहीं चाहिए। पक्का? मालपुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे हमारे पास भी ना आपके लिए कुछ है, आपके मनपसंद लड्डू। मेरे वाले मनपसंद लड्डू ये तुमने बनाए? ये मासा ने दिया आपके लिए। आप ये खा लीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, फिर आराम से मैं अपने मालपुए खाऊंगी, ठीक है? क्या था उन लड्डुओं में? जहर नहीं था, एक आयुर्वेदिक औषधि थी जो वीर का संकोच हटा सके ताकि वो बुलबुल के करीब जा सके। खुद भी सुने जो तू बोले। क्या गलत बोल रहे? अरे गलत ही गलत करा तूने, और करा क्या? फालतू में भेज दिया बच्चों को बैठे वो तीतूर शहर से। इसीलिए भेजा ताकि उनकी झिझक जो है ना वो दूर हो सके। एक हिचकिचाहट है दोनों के रिश्ते के बीच में। पति पत्नी तो सिर्फ नाम के लिए बने हैं वो, लेकिन वो रिश्ता अभी तक निभा नहीं पाए। अरे सुलक्षणा, कितनी बातें छुपाएगी तू? पहले वो बुलबुल की नई कुंडली वाली बात छुपाई वीर से, अब ये दवाई वाले लड्डुओं वाली बात बहुत आगे बढ़ गई है सुलक्षणा। अब इतनी भी आगे ना बढ़ जाए कि हम संभाल ना पाए। कैसे लगे लड्डू? अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई। आपको पता है मैं और एक खेल में चैंपियन हूँ, खो खो में। आपको पता है मैं लाइन में सबसे आगे बैठती थी और मेरी कद का ना कोई मजाक भी नहीं उड़ाता था। फिर मैं ऐसे भागती थी, ऐसे भागती थी। धप्पा। धप्पा? मुझे इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है? मैं आता हूँ। हेलो। हुकुम, मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा हूँ। आप प्लीज नीचे आ सकते हैं? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है फार्म हाउस में, की मदद की जरूरत है। हाँ मैं आ रहा हूँ। जी हुकुम, शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे हो? मैं जरा बाहर से आता हूँ, तुम तब तक मालपुआ एंजॉय करो। मालपुआ? एसीपी वीर प्रताप सिंह, घर हो गया तू? मारी और मारी बींदनी की स्वागरात नहीं ना बनानी थी तुम्हें?
आज देखता हूँ मारी स्वागरात मनाने से मारे को कौन रोकता है। हाँ, सब कुछ थारे प्लान के हिसाब से होगा, चिंता मत कर। हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, पंडित जी भी आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा साहब, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, एक काम कर बेटा, मैंने ना वो वीर से जरूरी बात करनी है, दे उसे फोन दे। हेलो हेलो पापा साहब। बिंदनी, हेलो, अरे हेलो, हेलो, वो थानेदार साहब। हेलो। अरे इसका फोन भी नेटवर्क से बाहर हो गया। वीर का पहले ही नेटवर्क से बाहर है। मैं कैसे रोकूं वीर ने वो दवाई वाले लड्डू खाने से? अरे ये मौसम इतना बिगड़ क्यों रहा है? लगता है थानेदार साहब आ गए। खुशी के लिए कर रही थी यहाँ पे? इसकी तरफ देखिए माँ, बचपना है इसके अंदर, इतनी मासूमियत, और ऐसी मासूमियत और बचपने को हम क्यों छीनना चाहते हैं माँ? क्यों हमेशा हमेशा के लिए इसकी जिंदगी बांध कर रख देना चाहते हैं? क्यों माँ? सपनों में जो आसमान को छूना चाहती है उसको बांध कर घर में ही क्यों बिठाना चाहते हैं? क्यों डाले ऐसी जिम्मेदारी इसके ऊपर जिससे बंद कर रह जाए? माँ, उसका जब मन करेगा, उसको जब सही लगेगा, जब वो सही महसूस करेगी, वो लेगी ना अपना फैसला। हम उस पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? अभी तक तो बुलबुल सिर्फ इस घर में ढलने की कोशिश कर रही है माँ, बार बार आपकी परीक्षाएं दे रही है। ऐसी जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है उस पर जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है माँ? परीक्षाएं ले रही हूँ ना मैं इसीलिए परीक्षाएं ले रही हूँ ताकि वो इस घर के हिसाब से ढल जाए। और जहां तक जिम्मेदारियों का सवाल है ना, तू एक लड़का है, तू नहीं समझेगा। एक लड़की जब माँ बनती है ना तो वो अपने आप जिम्मेदार हो जाती है। सदियों से यही होता आ रहा है और सदियों तक यही होगा। क्या गलत कर रही हूँ मैं एक लड़का हूँ माँ, लेकिन इन सब चीजों के बाद एक लड़की पर कितना दबाव होता है ये बात तो मैं समझता हूँ। तू नहीं समझता? मैं समझता हूँ माँ, ये देखिए, मैं ही समझता हूँ क्योंकि ये सब एक भाई के नजरिए से भी देखा है मैंने। मैं समझ सकता हूँ माँ। वानी की जिंदगी का एक गलत फैसला और उसका बचपना, उसकी मासूमियत उसने पूरी जिंदगी के लिए खो दी। और सिर्फ मासूमियत नहीं खोई, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई क्योंकि उसने एक गलत इंसान पर भरोसा किया। और उसका इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा धक्का लगा कि वो ना उसे मानसिक रूप से झेल पाए, ना उसका दिल ये बात झेल पाए, ना उसका शरीर ये बात झेल पाए। और आज वो जिस तरह अपने कमरे में, हम सब उसके हालात जानते हैं माँ। अब बताइए इसमें किसकी गलती थी? मेरी बहन की गलती थी, मेरी गलती थी, आप लोगों की गलती थी, उस लड़के की गलती थी, किसकी गलती थी माँ? मैं माँ हूँ, मैं डर गई थी। तेरे जीवन को लेकर, तुझ पर आने वाले किसी भी विपदा को लेकर मैं डर गई। आप डर गई थी क्योंकि आप मेरी माँ है, आप मेरी परवाह करती है। हाँ। लेकिन अब तो बुलबुल की भी माँ है ना माँ। क्या आपने बुलबुल से एक बार पूछा कि बुलबुल बेटा क्या तू तैयार है इन सब चीजों के लिए? क्या तुझसे हो पाएगा बुलबुल? मैं जो तुझसे करने के लिए कह रही हूँ क्या तू कर सकती है? क्या आपने एक बार भी बुलबुल की राय जानने की कोशिश की? मैं जानता हूँ माँ, आपको मेरी बहुत परवाह है, लेकिन बुलबुल भी तो किसी की बच्ची है, उसमें भी तो किसी की जान बसती है ना माँ। कैसे उसके साथ ऐसे? मैंने तो आज तक
अपने बाबा साहब को मारी गुड़ की ढेली के ऊपर बस हाथ उठाते देखा था, लेकिन थानेदार साहब तो हमारे लिए आवाज उठा रहे। काश सारे पति उनकी तरह अपनी पत्नियों का सम्मान करते। थानेदार साहब सच में अलग है।